अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मेटर। होप्स आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने जीके वन पेपर की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पहले कवर किया है और मजीद हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर्स में 2 से 3 सवाल इन ऑर्गेनाइजेशंस में से आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीएसएस से रिलेटेड गाइडलाइन चाहिए कि आप सीएसएस के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में सर्च करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज को आपको यूज करना चाहिए, या उनके यूट्यूब चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं, तो उसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। फिर आप न्यूज़पेपर को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चले हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे ईसीओ। ईसीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईसीओ जब बनी थी तो इसका पहले जो नाम था वो और था, वो था जी आरसीडी। ठीक है, आरसीडी का दूसरा नाम ईसीओ है। अब आरसीडी क्या है जी? आरसीडी है रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट या रीजनल डेवलपमेंट फॉर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पहले थी आरसीटी और उससे देन इसको रीनेम किया गया ईसीओ। तो इसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ सी हिस्ट्री बता देती हूँ, देन हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को कि ईसीओ कब बनी और ईसीओ को रीनेम कब किया गया। ठीक है, मतलब आरसीडी को रीनेम करके ईसीओ बनाया गया और इसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अजमायर। और उसके बाद इसमें क्या क्या हुआ, उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल के बारे में देखेंगे जो रिसेंट हैं इसके, और क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम कुछ समिट्स के बारे में देखेंगे। अच्छा जी, ईसीओ जो है एक्चुअल में ये 1985 में बनाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसे रीनेम किया गया था आरसीडी से। तो आरसीडी जो है वो आप देख सकते हैं कि 1964 में बनाई गई। ठीक है, आरसीडी जो है वो 1964 में बनाएगी और उससे देन ईसीओ बनी 1985 में। अच्छा जी, चले हम देखते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली 3 ममालिक ने मिलके बनाई थी, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने। इन ममालिक ने मिलके बनाई थी ताकि ये आपस में इनके जो ताल्लुकात हैं, इनकी जो ओवरऑल ट्रेड को फरोग देना है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, एक दूसरे को रीजनली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और टेक्निकली एक दूसरे को एक हेल्प आउट करना है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये था। और इसके 3 ममालिक थे, मतलब हेड ममालिक जो हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, तो वो है ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ईसीओ is an Asian political and economic intergovernmental organization that was founded in 1985 in तेहरान। ठीक है, कि जब पहली बार ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो तेहरान में था। ठीक है, और अभी तेहरान में ही है। ठीक है, तो इससे जो है वो 1985 में तेहरान में बनाई गई और इसके जो लीडर कंट्रीज हैं वो ईरान, पाकिस्तान और तुर्की हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेज टू इम्प्रूव डेवलपमेंट एंड प्रमोट ट्रेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईसीओ जो है वो आरसीडी से बनी है और आरसीडी कब बना था? 1964 में बना था। देन ईसीओ जो है उसको 1985 में बनाया गया था। ये आपका यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन हम आगे देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ अजमायर। ट्रीटी ऑफ अजमायर एक्चुअली में एक ट्रीटी की गई थी जिसमें ईसीओ का एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया गया था, यानी आरसीडी का लीगल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया गया था। लेकिन ये ट्रीटी अभी हुई थी तो इरानियन रेवोल्यूशन की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इनएक्टिव हो गई। ठीक है, तो इसके इनएक्टिव रहने का जो ड्यूरेशन है वो 1976 से ऑनवर्ड 1983 तक रहा। ठीक है, इसमें इरानियन रेवोल्यूशन एक वजह थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव हो गई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेहरान, ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ इसका कैपिटल था, वहाँ इसका हेडक्वार्टर था, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को इनएक्टिव कर दिया गया या ये इनएक्टिव हो गई। बाद में फिर
इस ट्रीटी में, ये जो ट्रीटी ऑफ अजमायर हुई थी, जहाँ पे आरसीडी यानी ईसीओ का लीगल फ्रेमवर्क बनाना था, इसमें अमेंडमेंट की गई 1990 में, और इसका लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो बनाया गया इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल में ये फंक्शनल कब हुई। तो ईसीओ जो है फंक्शनल प्रॉपर्ली 11 जनवरी 1991 में हुई, यानी 11 जनवरी 1951 में ईसीओ जो है प्रॉपर फंक्शन में आई। अब ईसीओ के गोल क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईसीओ के जो मेम्बरान कंट्रीज फिलहाल जो थे वो ईरान, पाकिस्तान और तुर्की थे, और इनका आपस में गोल क्या था? इनका रीजनल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और टेक्निकली एक दूसरे को हेल्प आउट करना था, एक दूसरे की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना था, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी थी, एक दूसरे के दरमियान उन्होंने ट्रेड को फरोग देना था, एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए काम करना था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है जी तेहरान। अब इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 10 हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 3 मेंबर कंट्रीज थे, और फिर इसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो 1992 में इसमें ऐड होगी, तो इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 3 से 10 हो गए। अब इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। जहां तक हम बात करें इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो वो हैं जी खुसरव नज़ीरी। ये 13th इसके जो है सेक्रेटरी जनरल हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक सा कह लो कि नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए आपके जीके 1 पेपर के लिहाज से। अब हम बात करते हैं इसके समिट्स की। तो ईसीओ के समिट्स जो रिसेंट हुए हैं, ये नहीं पिछले 1 से 2 साल में हुए हैं, आपको उनका आइडिया होना चाहिए। ऐसे जो आपको सारे समिट्स याद करने की जरूरत नहीं है। जिनका आपको आइडिया होना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके सामने मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा जी, इसके समिट्स के बारे में देख लेते हैं। 13th इसका ईसीओ जो है, ईसीओ का समिट जो है वो हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और किस स्टेट में हुआ था? 1 मार्च 2017 में। उसका थीम क्या था जी? कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी। फिर इसका 14th समिट जो है वो हुआ था तुर्की में, और वो 2021 यानी 4 मार्च सन 2021 में हुआ था, जो कि वर्चुअली ऑनलाइन हुआ था, जैसे आपको पता है कोविड की वजह से। फिर इसका जो थीम है वो क्या था जी? वो था रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोविड-19। अब हम बात करते हैं इसके 15th समिट की, जो कि हुआ है अशगाबत, तुर्कमानिस्तान में, और वो भी सन 2021 में हुआ है, 28 अक्टूबर सन 2021 में। और इसका थीम क्या क्या है? इनटू द फ्यूचर टुगेदर। तो ये थे ईसीओ के समिट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ईसीओ को अगेन से, गो थ्रू हो लेते हैं चीजों से, कि ईसीओ जो है वो कब बनी। 1985 में बनी। इसके लीडर्स कौन थे? ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। उसको रीनेम किया गया है आरसीडी से। आरसीडी बना था 1964 में। अब यहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ अजमायर हुई थी, उसका आपको पता होना चाहिए कि आरसीडी के लीगल फ्रेमवर्क के लिए ट्रीटी ऑफ अजमायर की गई थी, फिर इनएक्टिव हो गई थी। उसकी वजह क्या थी? ईरानियन रेवोल्यूशन 1979 में जो हुआ था। देन उसको में अमेंडमेंट ला के उसमें, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट ला के 1990 में उसका लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, और वो पाकिस्तान में बनाया गया था। और एक्चुअली ये फंक्शन में कब आई? 11 जनवरी 1951 में। और इसका पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसके गोल्स क्या हैं? वो रीजनल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और टेक्निकल कोऑपरेशन को डेवलप करना, फरोग देना। ठीक है। किन ममालिक के दरमियान? इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका हेडक्वार्टर तेहरान है। इसके मेंबर कंट्रीज 10 हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था जी आपका आज तक का लेक्चर। होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और सेम एज इसी तरह मैंने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर किया है, उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऐड है, तो आप उन वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।